दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि आप सभी को पता है, कल ईएसबी में ग्रुप 3 सब इंजीनियर का रिज़ल्ट जारी कर दिया है, जो कि सब इंजीनियर वाले बच्चों के लिए तो काफ़ी खुशखबरी की बात है। वहीं अगर हम देखें एमपी पुलिस और आईटीआई टीओ के रिज़ल्ट को लेकर अगर हम बात करें कि ये जो कल रिज़ल्ट आया है उससे आईटीआई टीओ और एमपी पुलिस और अन्य जो रिज़ल्ट आने वाले हैं उनके लिए हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जैसा कि कहा जा रहा था कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में रिज़ल्ट जारी होने लग जाएंगे, तो हमें दिसंबर के फर्स्ट वीक में पहला रिज़ल्ट देखने को मिला है जो कि सब इंजीनियर का था। तो सब इंजीनियर के रिज़ल्ट के बाद आईटीआई टी और एमपी पुलिस ये दोनों रिज़ल्ट भी अब आपको जल्द देखने को मिलेंगे। इसके बाद अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आईटीआई टीओ का ही रिज़ल्ट जारी किया जाएगा, जो कि या तो इस हफ्ते आज या कल में आ जाएगा या फिर अगले हफ्ते में तो डेफिनेटली जारी कर ही दिया जाएगा, जो कि ईएसबी के सोर्सेज बता रहे हैं। ठीक है, तो जो कल रिज़ल्ट आया है उस आधार पे हम देखेंगे कि जो सब इंजीनियर का जो रिज़ल्ट है वो क्या रिज़ल्ट रहा है, उसमें किस कैटेगरी की क्या कट ऑफ रही है। क्योंकि सब इंजीनियर की जो वैकेंसी थी काफ़ी कम वैकेंसी थी, तो इतनी कम वैकेंसी होने के बाद भी क्या कट ऑफ रहा है हम सबसे पहले तो ये देखेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि जो सब इंजीनियर का रिज़ल्ट आया है उस आधार पे हमारा जो आईटीआई टीओ का रिज़ल्ट आने वाला है उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। क्योंकि सब इंजीनियर और आईटीआई टीओ इन दोनों की वैकेंसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। सब इंजीनियर में तो काफ़ी कम वैकेंसी थी, उसके बाद भी कट ऑफ बहुत कम रहा है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे। वहीं आईटीआई टीओ में सब इंजीनियर की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी थी, तो इस आधार पे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि आईटीआई टीओ का कट ऑफ क्या रह सकता है। वहीं अगर देखें कि एमपी पुलिस का भी रिज़ल्ट, जब सब इंजीनियर का रिज़ल्ट आ गया है और आईटीआई टीओ का भी कभी भी जारी हो सकता है, तो एमपी पुलिस का रिज़ल्ट कब तक आएगा और उसकी कट ऑफ क्या रहने की संभावना है। वहीं देखें तो इन दोनों का रिज़ल्ट कब तक आएगा, हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सब इंजीनियर का रिज़ल्ट जो है, वो हमारा जो पहला पॉइंट है कि सब इंजीनियर का रिज़ल्ट क्या रहा और उसकी कट ऑफ क्या रही। चलिए हम चलते हैं वो उस कट ऑफ की पीडीएफ पे, जो कि सब इंजीनियर के लिए जारी की गई है। देखिए दोस्तों, कल दोपहर में हमारे सब इंजीनियर का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया था, जो कि उसमें काफ़ी ट्रेड में वैकेंसी थी। ठीक है, जैसे कि आप ये पूरी पीडीएफ में देख पा रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों, आपका जो आईटीआई टीओ का रिज़ल्ट है ना, वो भी तैयार हो चुका है, बस उसको रिलीज करने की देर है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि हर पेज में काफ़ी जो की पोजीशंस पे लोग बैठे होते हैं उनके सिग्नेचर हैं। तो आप जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं, ये जो वाला जो रिज़ल्ट था सब इंजीनियर का, वो फाइनल 29/11/2024 को हो गया था, लेकिन जारी कब किया गया? कल 5 तारीख को जारी किया गया। मतलब अगर हम इस हिसाब से देखें तो आईटीआई टीओ का रिज़ल्ट भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस उसको रिलीज़ करने की देर ही है। वहीं एमपी पुलिस का जो रिज़ल्ट है, एमपी पुलिस के रिज़ल्ट पे अभी काम चल रहा है, वो तो फाइनल प्रोसेस, मतलब फाइनल प्रोसेस में ही है, फाइनल अभी हुआ नहीं है। लेकिन आईटीआई टीओ का रिज़ल्ट तो फाइनल हो चुका है, अब किसी भी दिन आ सकता है, क्योंकि सब इंजीनियर का रिज़ल्ट 29/11/2024 को साइन हो चुका था। मतलब 29 तारीख को, 29 नवंबर को ही हमारा रिज़ल्ट ये कंप्लीट हो चुका था फाइनली, बस इसको रिलीज 6 दिन बाद किया गया है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि किस ट्रेड में कितनी कट ऑफ रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये उप यंत्री की जो वैकेंसी थी, उप सचिव मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग में जो उप यंत्री की वैकेंसी थी, उसमें किस कैटेगरी की क्या कट ऑफ रही है। तो उसमें अगर हम देखें तो यूआर ओपन की जो कट ऑफ है, यूआर ओपन की कट ऑफ जो है उसमें केवल एक वैकेंसी थी। और ऊपर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले तो उन्होंने टोटल वैकेंसी बताई है, उसके बाद टोटल सीट्स बताइए, उसके बाद सीट्स, उसके बाद अलॉटेड और बैकेंट। तो बैकेंट तो कोई भी नहीं रही, सारी की सारी सीटें अलॉट कर दी गई हैं। तो यूआर की जो कट ऑफ है ओपन की, उसकी देखिए आप 168.62 गई है। यूआर ओपन मेल की कट ऑफ 168.62 गई है। वहीं यूआर फीमेल की कट ऑफ जो है, देखिए कितना डिफरेंस है। यूआर मेल की 168 ओपन की, वहीं आप देखिए यूआर फीमेल की 147, मतलब 20 से ज़्यादा नंबरों का डिफरेंस है मेल और फीमेल की कट ऑफ में। तो यही वाली जो कट ऑफ है ना, एमपी पुलिस में भी सेम यही रहेगी और आईटीआई टीओ में भी ऐसी ही रहेगी। मतलब मेल और फीमेल की कट ऑफ में काफ़ी डिफरेंस आएगा, जैसा कि आप यहाँ देख ही पा रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं ओबीसी के कट ऑफ की बात करूँ, ओबीसी ओपन की कट ऑफ क्या रही है। ओबीसी ओपन की कट ऑफ अगर हम देखें तो देखिए, ओबीसी ओपन की कट ऑफ जारी ही नहीं की गई है। ठीक है, क्योंकि एक सीट थी
ओबीसी ओपन की इस जो ओपीएंट्री की वैकेंसी जो थी उसमें कट ऑफ जारी नहीं की गई है, क्योंकि जो एक वैकेंसी थी वो हैंडीकैप्ड के लिए थी और हैंडीकैप्ड कोई उनको मिला ही नहीं होगा, इसलिए उसकी कट ऑफ नहीं आई है। वहीं एसटी ओपन की भी एक वैकेंसी थी जो कि हैंडीकैप्ड के लिए थी, वो भी उसकी भी कट ऑफ जारी नहीं की गई है, ठीक है। और वहीं अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में एक वैकेंसी थी जो कि अलॉट कर दी गई है। देखिए, अब हम ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो ये गया है, केवल एक वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, एक वैकेंसी पे 156 गया है, ठीक है। वहीं आप देखें कि यूआर ओपन का कट ऑफ जो है वो गया है हमारा 168। तो आप खुद देख पा रहे हैं यूआर ओपन और ईडब्ल्यूएस ओपन दोनों के कट ऑफ में कितना डिफरेंस है। ये 168 गया है और ये 150, मतलब 10 नंबर से भी ज़्यादा का डिफरेंस आया है, ठीक है। ये 200 नंबर का पेपर था, 200 नंबर के पेपर में 10 नंबर से भी ज़्यादा का डिफरेंस आया है। वहीं अगर हम एससी ओपन की बात करें तो वहाँ भी एक ही सीट थी, उसका कट ऑफ 150 गया है। देखिए, ईडब्ल्यूएस ओपन का कट ऑफ और एससी ओपन के कट ऑफ में कितने नंबर का डिफरेंस है, 6 नंबर का, ठीक है। वहीं एससी फीमेल की कट ऑफ की बात करूँ तो ये 146 गया है, ठीक है। वहीं अगर हम एसटी के कट ऑफ की बात करें तो एसटी के कट ऑफ की मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये केवल एक वैकेंसी थी जो कि हैंडीकैप्ड के लिए थी, जो कि वैकेंट रह गई है, क्योंकि उसमें उम्मीदवार ही नहीं मिले होंगे उनको। वहीं अगर मैं अगली डेट की बात करूं, सहायक मानचित्रकार, इसकी कट ऑफ क्या रही, इसके में सबसे पहले देखेंगे कि किस किस कैटेगरी में इसमें वैकेंसी थी। यूआर ओपन और फीमेल दोनों की थी, वहीं एससी ओपन और एसटी ओपन की थी और ओबीसी ओपन, इसमें ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं थी और ओबीसी एससी एसटी में फ़ीमेल की भी कोई वैकेंसी नहीं थी। तो हम इसमें देखेंगे क्या कट ऑफ रही है। देखिए, इतनी कम टोटल वैकेंसी इसमें 6 वैकेंसी है, 6 वैकेंसी होने के बाद भी इसकी जो यूआर ओपन की जो कट ऑफ है वो 156 गई है। तो दोस्तों आप खुद देख पा रहे हैं कि इतनी कम वैकेंसी होने के बाद भी कट ऑफ कितनी कम रही है। यूआर ओपन की कट ऑफ 156.34 रही है, वहीं ओबीसी ओपन की जो कट ऑफ है 153.29 रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि लोग बताते हैं कि यूआर और ओबीसी की कट ऑफ जो है लगभग सेम रहने लगी है, लेकिन आप डिफरेंस देख पा रहे हैं। उसमें भी देखा था और इसमें सहायक मानचित्रकार जो है इसमें भी आपने कट ऑफ में डिफरेंस देखा। ओबीसी और यूआर ओपन में लगभग 3 नंबर का डिफरेंस है इसमें, जबकि इतनी कम वैकेंसी, मतलब एक पद है उसके बाद भी। और इसमें सहायक मानचित्रकार में यूआर फीमेल की कट ऑफ 148 रही है, 148 रही है। ऐसे ही एससी ओपन की कट ऑफ 155 रही है और एसटी ओपन की कट ऑफ 148 रही है, ठीक है। वहीं अगर हम सर्वेयर की कट ऑफ की बात करें तो सर्वेयर में जो टोटल वैकेंसी थी वो लगभग सभी कैटेगरी में वैकेंसी थी। इसमें अगर हम यूआर ओपन की बात करें तो टोटल 3 वैकेंसी थी और 3 वैकेंसी होने के बाद भी कट ऑफ 158 पे जाके रुक गया है, 158.16। तो जो लोग बता रहे थे ना कि 160 170 इतने मार्क्स जो कमेंट में लोग बता रहे थे, वो बच्चे कहाँ गए, आप खुद बताइए। कट ऑफ कहाँ पे आके रुक गया है, यूआर ओपन का सर्वेयर में 158 पे कट ऑफ रुक गया है। वहीं अगर मैं ओबीसी ओपन की बात करूं कि ओबीसी ओपन का कट ऑफ क्या है, ओबीसी ओपन का कट ऑफ है 155.10, वैकेंसी एक, मतलब सर्वेयर की जो वैकेंसी थी वो टोटल 14 वैकेंसी थी, उसके बाद भी कट ऑफ 150-55 के आसपास रह गया है। मैं यूआर और ओबीसी के कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। वहीं ईडब्ल्यूएस ओपन की कट ऑफ जो है वो 156 देखने को मिल रही है हमें। यहीं हमें थोड़ी सी ओबीसी से ज़्यादा मिल रही है, नहीं तो हमेशा ओबीसी के बराबर रहती है या फिर ओबीसी से कम रहती है, ठीक है। वहीं अगर मैं अगले टेट की बात करूँ तो पासलिपि की अगर मैं देखूँ, प्रासीलिपि की अगर मैं देखूँ तो उसमें केवल 2 यूआर और ओबीसी इन दोनों की ही वैकेंसी थी। तो केवल 2 वैकेंसी थी, इस वजह से इसका कट ऑफ हाई गया है। फिर भी इतना ज़्यादा हाई नहीं गया है कि मतलब 170 180 पहुँच गया। यूआर ओपन की केवल एक वैकेंसी थी और ओबीसी की भी एक वैकेंसी थी, उसके बाद भी कट ऑफ कितना रहा है हमारा, यूआर ओपन का तो 165 रहा है और 164 ओबीसी ओपन का रहा है। देखिए, केवल और केवल 2 वैकेंसी होने के बाद भी कट ऑफ इतना कम रहा है, ठीक है। वहीं अगर मैं खनिज सर्वेक्षक की अगर मैं बात करूं कि इसकी कट ऑफ क्या है, इसमें यूआर एसटी और ओबीसी तीनों की केवल 3 वैकेंसी थी। और देखिए, इतना कम वैकेंसी होने के बाद भी कट ऑफ क्या रहा है, यूआर ओपन का कट ऑफ रहा है हमारा 135 और ओबीसी ओपन का कट ऑफ रहा है 122, ठीक है। और एसटी ओपन का कट ऑफ रहा है 121। देखिए, ओनली 3 वैकेंसी है, ओनली 3 वैकेंसी है, उसके बाद भी कट ऑफ क्या रहा है, 3 वैकेंसी होने के बाद भी कट ऑफ इतना कम रहा है। यूआर ओपन का रहा है 135, एसटी ओपन का रहा है 121 और ओबीसी ओपन का रहा है 122। ये मैं खनिज सर्वेक्षक की बात कर रहा हूँ कि इतना कम वैकेंसी होने के बाद भी
ये कट ऑफ रहा है। वहीं अगर मैं अगले ट्रेड की बात करूं, सहायक प्रबंधक की अगर मैं बात करूं, तो सहायक प्रबंधक में हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि यूआर की 3 वैकेंसी थी, एससी की 1 वैकेंसी, एसटी की 1 और ओबीसी 1 है, मतलब टोटल 6 वैकेंसी थी। उसके बाद भी अगर हम कट ऑफ पर निगाह डालें कि कट ऑफ क्या रही है, सहायक प्रबंधक उप यंत्रिकी जो संपदा एवं निर्माण होगा, ये गलत टाइपिंग है, तो यूआर की जो कट ऑफ रही है 3 वैकेंसी होने के बाद भी 152.15 कट ऑफ रही है। तो दोस्तों आप खुद देख पा रहे हैं कि इतनी कम वैकेंसी होने के बाद भी कट ऑफ, अगर मैं 100 मार्क्स में से बात करूं तो ये 75 की 74-75 यूआर मेल की है, यूआर ओपन की इतनी कट ऑफ रही है। तो आप खुद देख पा रहे हैं कि 3 वैकेंसी होने के बाद भी कट ऑफ 152 पे रुक गई यूआर ओपन की। भाई अगर मैं ओबीसी ओपन की बात करूं, केवल 1 वैकेंसी है और कट ऑफ है हमारी 151। तो दोस्तों क्या इसमें क्या तैयारी करने वाले लोग नहीं थे? क्या इसमें क्या बच्चों ने पेपर नहीं किया? 10-20 बच्चे बैठे थे, काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद भी कट ऑफ देखिए आप, इतनी कम वैकेंसी होने के बाद भी। वहीं अगर मैं ये जो कट ऑफ आई है, इससे हम आईटीआई टी और एमपी पुलिस के कट ऑफ का अंदाज़ा लगाएंगे कि उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो वहीं देखिए आप, और आप सबका रुक रुक के देखिए मैं एक एक का सबका बताऊंगा तो काफ़ी समय हो जाएगा। चलिए हम एक का और देख लेते हैं, किसी का जिसमें लगभग सब वैकेंसी है, ठीक है। अब मैं कनिष्ठ तकनीशियन की देखता हूँ, जो कि यांत्रिकी में वैकेंसी आई थी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल में, उज्जैन में, ठीक है। तो इसमें लगभग सभी वैकेंसी की सभी कैटेगरी की वैकेंसी थी। इसमें देखेंगे कि कट ऑफ क्या रहा है, और वैकेंसी भी कितनी थी, टोटल 17 वैकेंसी, मतलब कोई बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। उसके बाद भी कट ऑफ हम देखेंगे कि यूआर ओपन का जो कट ऑफ है, यूआर ओपन का कट ऑफ 5 वैकेंसी थी यूआर ओपन में, उसके बाद भी कट ऑफ कितना रुक गया है, 144। तो दोस्तों आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूआर ओपन का कट ऑफ केवल 17 वैकेंसी टोटल, और उसमें से भी यूआर ओपन की 5 वैकेंसी, उसके बाद भी कट ऑफ रह गया 144 पे। तो क्या इसका असर आईटीआई टी और एमपी पुलिस का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मतलब इतनी ज़्यादा वैकेंसी होने के बाद भी कट ऑफ क्या इतना हाई जाएगा? जो लोग 85, 84, 82 इतना कट ऑफ बता रहे हैं, तो संभव ही नहीं है। मतलब आप सब इंजीनियर की जो अभी कट ऑफ आई है उसमें इतनी कम वैकेंसी, उसके बाद भी कट ऑफ देखिए। ये जो उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ में कनिष्ठ टेक्नीशियन है, उसकी जो यूआर ओपन की कट ऑफ है 5 वैकेंसी होने के बाद, मतलब इतनी कम वैकेंसी है और कट ऑफ 144 पे रह गया है। वहीं अगर मैं ओबीसी ओपन की बात करूं, तो ओबीसी ओपन की कट ऑफ देखिए आप, 2 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी और कट ऑफ रह गया 144, ठीक है, देख पा रहे हैं आप, मतलब 2 वैकेंसी उसके बाद ही कट ऑफ 144। वहीं ईडब्ल्यूएस ओपन की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस ओपन तो और भी डाउन चला गया है, 137.51। देखिए यूआर ओपन और ईडब्ल्यूएस ओपन, इन दोनों के कट ऑफ में डिफरेंस देखिए, वो 148 है, ये 130, लगभग 10 नंबर से ज़्यादा का डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं इतनी सारी आपको बता चुका हूँ कि इतनी कम वैकेंसी, किसी में 14 वैकेंसी, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 12, मतलब इतनी कम वैकेंसी होने के बाद भी कट ऑफ क्या रहा है, मतलब सोचने वाली बात है कि सब इंजीनियर का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था आईटीआई से थोड़े दिन पहले ही हुआ था, उसमें इतनी कम वैकेंसी है, इतनी कम वैकेंसी है हमारी, उसके बाद भी कट ऑफ कितना कम रहा है आप खुद देख पा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि सब इंजीनियर का रिजल्ट क्या है। अब इस आधार पे हम ये देखेंगे कि आईटीआई टीओ के रिजल्ट क्या रहने की संभावना है, आईटीआई टीओ का रिजल्ट। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि आईटीआई टीओ के कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि टोटल वैकेंसी जो हमारे आईटीआई टीओ में है वो 450 है, और सब इंजीनियर में जो टोटल वैकेंसी वो तो आप देख ही पा रहे हैं, किसी ट्रेड में 6 थी, किसी में 12 थी, किसी में 17 थी, किसी में 4 थी, किसी में 2 थी, किसी में 3 थी, मतलब इतनी कम वैकेंसी है। उसके बाद भी अगर हम एवरेज कट ऑफ देखें, ठीक है, मैं मतलब बहुत डाउन नहीं जा रहा हूँ, तो एवरेज अगर मैं सारी ट्रेड का मिला के देखूँ तो ये यूआर ओपन का कट ऑफ 75 के आसपास रहा है, 74, 75, मतलब यूआर ओपन का कट ऑफ इतनी कम वैकेंसी होने के बाद भी सब इंजीनियर, और वो लोग सारे डिग्री वाले थे, उसका कट ऑफ 75 के आसपास रहा है। वहीं अगर मैं आईटीआई टी की बात करूँ, वैकेंसी कितनी है हमारे पास, 450, मतलब उसके कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। और पेपर का लेवल जो था 2022 में आया था, उससे थोड़ा टफ पेपर का लेवल इस बार आया था, क्योंकि टेक्निकल भी टफ था और नॉन टेक जो था वो भी टफ था। और एक चीज़ और बता दूं कि जिन बच्चों ने नॉन टेक में ज़्यादा स्कोर किया है, मतलब वो
जनरल कंपटीशन वाले हैं, तो उनका जो टेक्निकल जो पोर्शन था वो उतना मजबूत नहीं था जो मतलब होना चाहिए, क्योंकि वो लोग काफ़ी टाइम से जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इसकी वैकेंसी अभी आई थी, इससे पहले किसी को पता नहीं था। तो 40 दिन में वो अपना टेक्निकल कितना मजबूत करेंगे आप खुद सोचिए, क्योंकि वो लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। इस वजह से उन्होंने क्या, नॉन टेक में अच्छा 22, नॉन टेक में भी 22-23 से ज़्यादा स्कोर बच्चों का नहीं हुआ है, क्योंकि काफ़ी टफ आया था। जिन्होंने नॉन टेक में 22-23 स्कोर किया है ना, उन्होंने टेक्निकल में, उनका टेक्निकल में स्कोर नहीं हो पाया है, क्योंकि उनका टेक्निकल उतना मजबूत नहीं था। और जिनका टेक्निकल बहुत ज़्यादा मजबूत था वो नॉन टेक में स्कोर नहीं कर पाए। तो देखिए इस तरीके से बैलेंस हुआ है और बच्चों के स्कोर नहीं हुआ है। और जो लोग कमेंट में नंबर बता रहे हैं 80, 85, 90, तो उन पे ध्यान मत दीजिए। 90 वाला बच्चा अगर कोई है भी तो उसके पास इतना समय नहीं है कि वो हर वीडियो पे कमेंट करे, ठीक है। तो अब जो सब इंजीनियर का रिजल्ट आया उस हिसाब से मैं ITI TO के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, वहीं अगर सबसे पहले हम UR की कट ऑफ देखते हैं। UR ओपन की कट ऑफ क्या रह सकती है। UR ओपन की कट ऑफ ITI TO में मैं कोपा और इलेक्ट्रीशियन के छोड़ के बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोपा और इलेक्ट्रीशियन की जो कट ऑफ है वो हल्की सी हाई जाएगी वो, क्योंकि उसमें क्या कैंडिडेट्स ज़्यादा अपीयर हुए हैं, इस वजह से उसमें कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। और वैकेंसी भी मैं जो मैकेनिकल की ट्रेड्स है जैसे वेल्डर, फिटर, इनके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ तो उसमें वैकेंसी भी कम थी। वहीं सबसे पहले UR ओपन की अगर मैं वेल्डर ट्रेड की बात करूँ जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी और सबसे ज़्यादा कट ऑफ का इंतजार बच्चे उसी ट्रेड का कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो मेरे को उसी की देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर मैं उसकी बात करूँ तो सब इंजीनियर के कट ऑफ को देखने के बाद तो मेरी कट ऑफ मतलब मुझे और उम्मीद ये लग रही है कि और कट ऑफ डाउन जा सकती है। तो सब इंजीनियर के कट ऑफ देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि 174 से 76 के बीच में UR ओपन का कट ऑफ रहेगा वेल्डर ट्रेड में। वहीं फीमेल के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो ये तो 5 से 6 नंबर डाउन जाएगा, मतलब UR फीमेल का कट ऑफ तो 70 से भी कम रहने की पूरी संभावना है, मतलब 68 इतना रहेगा समथिंग, 68, 69 इतने रहने की संभावना है, क्योंकि मैं सब इंजीनियर के रिजल्ट को देखते हुए मैं ये कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहीं अगर मैं OBC ओपन की बात करता हूँ कि OBC ओपन के कट ऑफ क्या रहने की संभावना है सब इंजीनियर के रिजल्ट को देखते हुए, तो ये आप मान के चलिए इस 72 से 74 के आसपास रहने की संभावना है सब इंजीनियर के रिजल्ट को देखते हुए। ITI TO के वेल्डर ट्रेड के OBC ओपन की बात कर रहा हूँ, 72 से 74। देखिए इसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ये नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स कम ज़्यादा होते हैं वो डिसाइड करेगा। बाकी आप ये देखिए कि इतने मार्क्स यदि आपके अभी हो रहे हैं तो आपके होने की पूरी पूरी संभावना है। वहीं अगर मैं EWS की बात करूं, EWS ओपन की बात करूं तो EWS ओपन का जो OBC का कट ऑफ है उससे एक आध नंबर कम रहने की संभावना है। तो आप मान के चलिए उसको मैंने जैसे 71 से 73 मान के चलिए, ठीक है। क्योंकि मैंने ये एक आध नंबर कट ऑफ क्यों घटाया है, क्योंकि मैं सब इंजीनियर का रिजल्ट देख के मैं दंग रह गया कि इतना कम वैकेंसी होने के बाद भी कट ऑफ इतनी कम रही है, ठीक है। तो आप 1-2 नंबर और ITI TO में अब और घटा के चलिए, ठीक है। वहीं अगर मैं ST के कट ऑफ की बात करूँ तो ST का जो कट ऑफ है वो तो डाउन जाएगा ही, सॉरी ST के कट ऑफ की वैकेंसी तो सारी भर गई, तो ST का कट ऑफ तो कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें मेल की जो वैकेंसी थी वो तो पूरी फिल हो गई। लेकिन हो सकता है कि फीमेल का कट ऑफ आपको ST में देखने को मिले, क्योंकि टोटल 5 वैकेंसी थी लेकिन 3 ही वैकेंसी पे रिकॉल किया गया है उस पर। तो हो सकता है कि 2 वैकेंसी का कट ऑफ आपको ST फीमेल में देखने को मिले। तो मैं ST के कट ऑफ की बात अभी नहीं करूँगा, लेकिन मैं अगर SC के कट ऑफ की बात करूँ तो ये 69 से 71 इतना रहने की पूरी संभावना है सब इंजीनियर के रिजल्ट को देखते हुए। वहीं आप फीमेल की बात करें तो फीमेल का नंबर तो आप 4 से 5 घटा लीजिए। UR फीमेल की कट ऑफ मुझे लग रहा है कि 68 के आसपास रहने की संभावना है, 68 से 69 रहने की संभावना है। तो दोस्तों सब इंजीनियर के रिजल्ट को देखते हुए मैंने ITI TO का कट ऑफ आपको बताया है। वहीं अगर मैं MP पुलिस के कट ऑफ की बात करूं तो MP पुलिस का कट ऑफ जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, यदि किसी के 150 के आसपास है तो वो तो अपनी वर्दी सिलवा ही लीजिए, क्योंकि 150 में अगर नहीं होगा तो फिर कितने मार्क्स में होगा। और ये जो है सब इंजीनियर का जो रिजल्ट आया उस हिसाब से MP पुलिस का रिजल्ट भी कम रहने की पूरी संभावना है, ठीक है। वहीं अगर मैं ये बात करूँ कि ये दोनों रिजल्ट कब तक आ सकते हैं, ठीक है। जैसा कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में 2-3 रिजल्ट लगे हुए थे और पहला रिजल्ट उन्होंने सब इंजीनियर का जारी कर दिया है। तो अब अगला रिजल्ट जो है देखिए ITI TO का तो फाइनल तैयार हो ही गया है, अब वो किसी भी दिन जारी हो सकता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अभी इस वीक में 2 दिन, एक आज का दिन बचा हुआ है, एक आज का दिन है और एक कल का दिन है हमारे पास। आज का दिन है और कल का दिन है, तो हम देखेंगे कि इन दोनों में से किसी भी दिन हमारा रिजल्ट जारी हो सकता है।
अगर आज और कल में रिजल्ट हमारा ITI TO का नहीं आता है तो आप नेक्स्ट वीक जो होगा, नेक्स्ट वीक में तो पूरी संभावना है, क्योंकि आयोग से भी बात करके ये पता चला है कि रिजल्ट पूरे मतलब फॉरेस्ट और ITI TO का तो तैयार हो गया है, अब ये कभी भी जारी हो सकता है। तो अगर ये 2 दिन में रिजल्ट हमारे देखने को नहीं मिलता है तो नेक्स्ट वीक में आप बिल्कुल तैयार है, आपको कभी भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं MP पुलिस के रिजल्ट की बात करूँ तो MP पुलिस का जो रिजल्ट है वो अभी प्रोसेसिंग में है, उसका फाइनल फेज अभी तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हाल ही में 21 नवंबर को उसके फिजिकल कंप्लीट हुए थे और सारे क्योंकि फिजिकल अलग अलग जगह हुए थे, उसके बाद ये सारी लिस्ट भेजी जाएगी आयोग को, फिर आयोग प्रोसेसिंग करके रिजल्ट बनाएगा, तो अभी वो अंडर प्रोसेस है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि दिसंबर के माह में, दिसंबर ख़त्म नहीं होगा उससे पहले आपको MP पुलिस का रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने बात की सब इंजीनियर के रिजल्ट को देखते हुए कि आपका ITI TO और MP पुलिस के कट ऑफ क्या रह सकती है और इसका रिजल्ट कब आ सकता है। तो आप बिल्कुल अपडेटेड रहिए, वेबसाइट को लगातार विज़िट करते रहिए, क्योंकि किसी भी दिन आपका रिजल्ट आ सकता है। बाकी और आने वाली अपडेट्स के लिए ITI TO, MP पुलिस और अन्य एग्ज़ाम्स के अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई नई अपडेट आती है मैं जल्दी से जल्दी आपको देने की कोशिश करता हूँ। और मैंने जो कट ऑफ बताई है ITI TO और MP पुलिस को लेके, तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है, क्योंकि अब तो पहले भी मैं यही कट ऑफ बता रहा था। दूसरा सब इंजीनियर का जो रिजल्ट देखा है उससे अब पूरी उम्मीद बढ़ रही है कि कट ऑफ इसी के आसपास रहने की संभावना है। वहीं अगर मैं ये देखूँ सब इंजीनियर की जो एग्ज़ाम हुआ था और आंसर की आई थी, उसके बाद भी लोग कमेंट बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा नंबर बता रहे थे, लेकिन उन नंबर वालों का क्या हुआ आप खुद देख पा रहे हैं कि कट ऑफ कितना डाउन चला गया है। मतलब जो नंबर बता रहे थे उस हिसाब से तो कट ऑफ कम ही गया है। तो वहीं ITI TO और MP पुलिस का भी लोग कमेंट्स में काफ़ी नंबर बता रहे हैं, तो आप खुद देख पाएंगे कि जल्दी इसका रिजल्ट आएगा और देख पाएंगे कि क्या इसका कट ऑफ रहा है। जो मैंने बताया उसके आसपास रहने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, ताकि वो भी नई नई अपडेट से जल्दी से जल्दी अवेयर हों। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।